फौजी हमारी रक्षा क्यों करते हैं, जानिए इस कहानी से। सुलोचना ने जल्दी जल्दी पर्स लिया। अभी घर से निकली ही थी कि उसकी चप्पल टूट गई। पहले से ही देर हो चुकी थी उस पर। यह चप्पल आज या महीने का तीसरा दिन था जब वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई थी। मैनेजर गुस्सा भी करेगा और आधे दिन की तनख्वाह काटेगा सो अलग। अपनी टूटी चप्पल पे गुस्सा आ रहा था। 3 बार तो उसे पहले ही ठीक करवा चुकी थी। पिछली बार तो मोची ने भी कहा था कि यह चप्पल अब फेंक दो, पूरी तरह घिस चुकी है। ठीक कर भी दूँ तो क्या ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। असली गुस्सा तो उसे अपनी किस्मत पर आ रहा था। 23 साल की उम्र में सुरेश से उसकी शादी हुई थी। सुरेश एक फौजी था। पिता को बड़ा गर्व था कि बेटी के लिए फौजी ढूंढा है, देश की रक्षा करता है। कितने सम्मान की बात है। क्या काम का ऐसा पति जो देश की रक्षा करता रहा और अपने परिवार को राम भरोसे छोड़ दिया। आज अगर सुरेश होता तो ऐसे चप्पल ना घिसने पड़ते। दिन भर की थकान के बाद जब घर पहुंची तो देखा बीमार सास की तबीयत और ख़राब हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था। ऑफिस से लौटकर सुस्ताने का मौका भी नहीं मिला। सुलोचना घर, ऑफिस, सास, बच्चे और आर्थिक जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुकी थी। सास को हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसी वक्त बाजू वाले बेड के जवान मरीज की मौत हो गई। उसकी जवान बेबी को रोते देख सुलोचना के सामने सुरेश की मौत का दृश्य आ गया। सुलोचना की शादी को 3 साल हुए थे। सुरेश की पोस्टिंग अलग अलग जगह रहती। सुलोचना सास के साथ रहती। छुट्टी मिलने पर सुरेश घर आता। उस बार उसे घर आए 1 हफ्ता ही हुआ था। मिंटू 2 साल का था, लेकिन अपने पापा को ठीक से पहचानता नहीं था। उसके पास जाता नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा ही सुरेश से घुलने मिलने लगा था कि सुरेश की छुट्टियां कैंसिल होने का ऑर्डर आया। कारगिल में युद्ध छिड़ गया था और फौजियों को छुट्टी पर से वापस बुलाया जा रहा था। सुरेश के जाने के 15 दिन बाद सुरेश की मौत की खबर आई। वह बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। उसके कारगिल जाने के बाद सुलोचना की उसे बात नहीं हो पाई थी। वह उसे बता भी नहीं सकी कि वह फिर से बाप बनने वाला था। चिंटू सुरेश के प्यार से वंचित रहा। देखा जाए तो मिंटू को भी कहाँ बाप का लाड़ प्यार मिला। बेचारा पिता से पहचान हुई थी कि सुरेश को जाना पड़ा। सुरेश बहुत बहादुरी से लड़ा था। हर जगह उसकी बहादुरी के किस्से सुनाई देते थे। वर्तमान पत्र, टीवी, रेडियो, हर जगह सुरेश की चर्चा थी। सुरेश की माँ और सुलोचना वर्तमान में लौट आई। क्या फ़ायदा ऐसे मान सम्मान का। भारत माँ की रक्षा करने चले गए और अपनी माँ को बेसहारा छोड़ गए। कितनी दिवाली माँ ने रोक के काटी है। कितने करवा चौथ पर मेरा मन रोया है। देश के बच्चों का सुरक्षित भविष्य देने के लिए कुर्बान हो गए और खुद के बच्चे बाप की सूरत भी ना देख पाए। उनके भविष्य का कोई विचार नहीं किया। लाखों माँ, लाखों पत्नी, सैकड़ों बच्चे, सब के बारे में सोचा। खुद की माँ, पत्नी और बच्चों का क्या होगा यह कभी नहीं सोचा। आदमी का सबसे पहला फ़र्ज उसके खुद के परिवार के प्रति होता है। जानवर भी अपने परिवार को पालता है। अपने परिवार के प्रति एक भी फ़र्ज निभाए बगैर बस देश के लाखों परिवारों को सुरक्षित करने निकल पड़े। सुलोचना सोचती रही, सरकार से जो आर्थिक मदद मिल रही थी वह घर का खर्च, माँ की दवाई और बच्चों की पढ़ाई सब के लिए काफ़ी नहीं था। सुलोचना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी नौकरी करवाना चाहती थी, ताकि जब वह बूढ़ी हो तो उसका बेटा उसका सहारा बने। उसकी बहू अपने पति के साथ सारे त्यौहार मनाए। उसके पोते अपने पिता के साथ खेलें, उनसे जीवन का मार्गदर्शन पाएं। जीवन की जिम्मेदारियों को अकेले ढोते ढोते जब सुलोचना थक जाती तो अपने पिता से शिकायत करती, क्यों करवाई मेरी शादी फौजी से, कहीं और होती तो खुश होती। अरे तेरे पति देश के लिए कुर्बान हुआ, तुझे उस पर गर्व होना चाहिए।
उसने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, उसके पिता उसे समझाते। सोहन रात को हॉस्पिटल आया अपनी दादी के पास रुकने, ताकि उसकी माँ घर जाकर रात को अच्छी नींद ले ले तो सुबह ऑफिस समय से पहुँच सके। सुलोचना को हॉस्पिटल से निकलते निकलते 1:30 बज गए। हॉस्पिटल शहर से थोड़ी दूरी पर था। घर जाने वाली सड़क सुमस थी। सुलोचना ने देखा 17-18 साल की लड़की भी राह पर चल रही थी। सुलोचना तेज़ी से चली और उसके साथ हो गई और बोली, ए लड़की, ऐसी सड़क पे इस समय घर से बाहर क्यों निकली? कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो सरकार को दोष दोगी, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाओगी, पर अपनी सुरक्षा खुद करने की नहीं सोचोगी। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने आई थी। मेरे घर में मैं और मेरे पापा ही हैं। इस शहर में किसी को जानते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन पहले आए थे। पापा को भर्ती किया, फिर घर जाकर उनके लिए खाना बनाकर ले आई। अब उन्हें खिलाकर वापस घर लौट रही हूँ। अचानक सामने से मोटरसाइकिल की तेज़ रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी। तेज़ी से मोटरसाइकिल उनके पास आकर खड़ी रही और बाइक सवार लड़की को छेड़ने लगे। सुलोचना उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसमें से एक ने सुलोचना को ज़ोर से धक्का दिया और ज़मीन पर गिरा दिया। दूसरे ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। सुलोचना ने एक पत्थर उठाकर एक के सिर पर ज़ोर से दे मारा। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने एक छुरी निकाली और सुलोचना के पेट में घुसा दी। इतने में लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन किया। यह देखकर दोनों भाग निकले। सुलोचना का खून तेज़ी से बह रहा था। अब आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दर्द से कराह रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ खबर नहीं थी। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अपने आप को जिंदा देखकर ताज्जुब हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसके नसीब अच्छे थे कि हॉस्पिटल पास ही था, तो उसे तुरंत मेडिकल एड मिल गई, नहीं तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की जिसको सुलोचना ने बचाया था उससे मिलने आई। उसको धन्यवाद कहने लगी। सुलोचना को अपने पिता के शब्द याद आ गए, सुरेश ने अपना जीवन सार्थक किया है। उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई थी। उसे देख सुलोचना को भी लगा कि उसने भी अपना जीवन सार्थक कर दिया है। बहुत ही अद्भुत एहसास था। उस एहसास को शब्द देना मुश्किल था। दिल में सुकून और मन में तृप्ति थी। सुरेश से अब कोई शिकवे नहीं रहे। जब वह लड़ रही थी तब उसने नहीं सोचा कि उसकी बूढ़ी बीमार सास उसके सहारे है। उसने नहीं सोचा कि उसके बिन बाप के बच्चे माँ को भी खो देंगे। उसे अब महसूस हुआ कि एक लड़की को अगर बचा के उसे इतना सुकून मिल रहा है तो सुरेश ने तो सैकड़ों लोगों के लिए जान बिछा दी थी। पापा सही कहते थे, सुरेश ने अपना जीवन सार्थक कर दिया। अपने परिवार के बारे में तो हर कोई सोचते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर आप किसी के बारे में सोचो तो वह इंसानियत है। वरना अपने परिवार का ख्याल तो जानवर भी रखता है। श्रेष्ठ मानवता उसे कहते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करते हो जिसे आप पहचानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। एक फौजी श्रेष्ठ मानवता का उत्तम उदाहरण है। सुलोचना को आज अपने पति दिल से गर्व हुआ। उसने तय कर लिया कि उसके दोनों संतान भी फौज में जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए अब इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।